जरा सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, थककर चूर हो जाते हो, हर दिशा में भाग रहे हो, लेकिन फिर भी जिंदगी में बहुत कुछ अधूरा सा लगता है, जैसे सफलता तुम्हारे सामने से बार बार फिसल जाती है और तुम उलझ जाते हो कि गलती कहाँ हो रही है। तो आज का सवाल है, क्या सिर्फ मेहनत करने से हम कामयाब हो सकते हैं या हमें अपनी जिंदगी में एक सिस्टम की जरूरत है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द समरी एक्सप्रेस, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, उनके पीछे छुपे एहसास, कहानियां और वो गहराई समझते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं बिल्ड द सिस्टम किताब के पहले पार्ट की। एक ऐसा पार्ट जो शायद आपकी सोच का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक लड़का था राघव। हर सुबह 5 बजे उठता, जिम जाता, कॉलेज अटेंड करता, शाम को पार्ट टाइम जॉब करता और रात को अपने स्टार्टअप के आइडिया पर काम करता। लोग कहते थे, वाह क्या मेहनती लड़का है। लेकिन 3 साल बाद भी ना स्टार्टअप बना, ना प्रमोशन मिला और ना ही सुकून। हर वक्त बिजी, हर वक्त थका हुआ, लेकिन नतीजा शून्य। राघव का यह हाल इसीलिए था क्योंकि उसने जिंदगी को सिर्फ मेहनत समझ लिया, सिस्टम नहीं। यही केविन नथन हमें सिखाते हैं। हार्ड वर्क इज ओवररेटेड इफ इट इजंट पार्ट ऑफ अ सिस्टम। अब समझने वाली बात यह है, सिस्टम होता क्या है? सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सोचा समझा ढांचा जो आपकी मेहनत और ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, जो आपके बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में बांटता है और हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उस दिन आपका मूड कैसा है या मोटिवेशन है भी या नहीं। सोचिए एक किसान की तरह। क्या वह हर दिन बीज बोता है? नहीं, एक बार बीज बोता, फिर उसके बाद एक सिस्टम फॉलो करता है। रोज पानी देना, धूप से बचाना, मिट्टी की देखभाल करना और सही समय पर फसल काटना, और फिर एक दिन वही बीज एक भरपूर फसल बनता है। लेकिन अगर वो किसान बिना सोचे समझे हर जगह खुदाई करता रहे, हर दिन नया बीज बोए और बिना सिस्टम के पानी पानी देता रहे, तो क्या होगा? सब बर्बाद। हर वक्त कुछ नोच कर रहा था, लेकिन कोई भी सिस्टम नहीं था जो उसकी ऊर्जा को सही दिशा दे सके। क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, उसे खुद नहीं पता था। केविन कहते हैं, अगर आपका फोकस सिर्फ करते हो पर है, बिना ये समझे कि क्या करना है, क्यों करना है और किस तरीके से, तो आप व्यस्त तो रहेंगे लेकिन तरक्की नहीं होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई आदमी पर तेजी से दौड़ रहा हो लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रहा। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी के हर जरूरी हिस्से, हेल्थ, करियर, रिश्ते, लर्निंग, हर जगह एक छोटा सा सिस्टम बना ले। जैसे हेल्थ के लिए रोज सुबह एक तय समय पर उठना, एक फिक्स 30 मिनट की वॉक और एक संतुलित नाश्ता, या करियर के लिए हफ्ते में 2 नई स्किल्स सीखना और हर शुक्रवार अपने काम का रिव्यू करना। इतना छोटा सा सिस्टम हर हफ्ते आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, बिना आपको थकाए या जलाकर राख करे। केविन एक और गहरी बात कहते हैं, सिस्टम्स ब्रिंग फ्रीडम नॉट रिस्ट्रिक्शंस। लोग समझते हैं कि सिस्टम का मतलब है बंधन, रूल्स, बोरिंग लाइफस्टाइल, लेकिन असल में सिस्टम का मतलब है आजादी, उन चीजों से जो आपकी तरक्की को बार बार रोकती हैं, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन, ओवरथिंकिंग और बार बार फैसले लेने की थकावट। सोचिए, अगर हर सुबह आपको यह तय नहीं करना पड़े कि क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि आपके पास एक सिस्टम है, तो आप अपने दिमाग की असली ताकत उन कामों में लगा सकते हैं जो वाकई मायने रखते हैं। अब बात करते हैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की। अगर आज से आपको एक सिस्टम बनाना हो अपनी जिंदगी में, तो कहाँ से शुरू करें? पहला कदम, अपने रोजमर्रा के रूटीन को ध्यान से देखो, कौन से काम हर दिन दोहराते हो। दूसरा कदम, उनमें से एक ऐसा काम चुनो जो जरूरी तो है लेकिन तुम हर बार टालते रहते हो। तीसरा कदम, उसके लिए एक तय समय, एक सिंपल नियम और एक प्रोसेस बना लो। चौथा कदम, उस सिस्टम को 7 दिन तक बिना सवाल किए फॉलो करो। पांचवा कदम, एक हफ्ते बाद देखो क्या बदला। यही तरीका केविन सजेस्ट करते हैं। और जब आप एक सिस्टम बना लेते हो तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, काम खुद ब खुद होता चला जाता है। और सबसे सुंदर बात, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को मजबूत करता है। जैसे अगर आपकी हेल्थ का सिस्टम मजबूत है तो आपकी ऊर्जा आपके करियर के सिस्टम को भी सपोर्ट करेगी, और जब ये दोनों चल रहे होंगे तो आपके रिश्ते, आपका मूड, आपकी सोच, सब कुछ बेहतर होने लगेगा। तो पहले पार्ट का सार ये है, सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश मत करो, सुपर सिस्टम बनाओ।
आज से अपने आप से एक वादा करो, मैं सिर्फ बिजी नहीं, सिस्टम से चलने वाली जिंदगी जीऊंगा। मैं हर बार मोटिवेशन का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि एक ऐसा ढांचा तैयार करूंगा जो मुझे हर दिन एक कदम आगे बढ़ाए। जरा रुको और खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुमने अपनी जिंदगी को कभी सच में डिजाइन करने की कोशिश की है? मतलब ये नहीं कि कोई ऐप खोलकर उसमें टाइम टेबल बना लिया, डायरी में कुछ गोल्स लिख दिए। मैं पूछ रहा हूं, क्या कभी ये महसूस हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी बिना नक्शे के बस चलते जा रही है? आज हम बात कर रहे हैं उस दूसरे पार्ट की जो हमें यही सिखाता है, जिंदगी को इत्तेफाक पर मत छोड़ो, उसे खुद डिजाइन करो। आओ इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक लड़की थी नेहा, बहुत टैलेंटेड, बहुत जज्बाती और अंदर से बेहद क्रिएटिव। उसे पेंटिंग का शौक था, थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग भी करती थी और कभी कभी सोशल मीडिया पर अपनी आर्ट शेयर कर देती थी। लेकिन वक्त बीतने लगा और एक दिन उसने खुद को एक अजीब सी उलझन में पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर चाहती क्या है। कभी एमबीए का ख्याल आता था, तो कभी शादी की बात सोचने लगती। एक दिन लगा इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए, तो अगले दिन कुछ और। हर बार एक नया रास्ता, हर बार एक नई शुरुआत, लेकिन कहीं कोई ठिकाना नहीं, ना कोई ढांचा, ना कोई दिशा। और फिर एक दिन जब उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर खुद को देखा, एक सवाल उसके मन में गूंजा, क्या मैं वाकई जानती हूं कि मैं कहां जा रही हूं? बस यहीं से इस पाठ की शुरुआत होती है। अगर हमारे अंदर की दिशा साफ नहीं है तो हमारे सारे सिस्टम बेमतलब हो जाते हैं। फिर चाहे हम जितनी भी मेहनत कर ले, वो मेहनत एक ऐसे रास्ते पर जा रही होती है जिसका अंत शायद हमें पसंद ही ना हो। सोचो एक जीपीएस की तरह। अगर तुमने अपनी मंजिल ही सेट नहीं की तो गाड़ी कितनी भी तेज चलाओ, तुम घूम फिर कर वहीं के वहीं रहोगे। इसलिए इस दूसरे पाठ की सबसे पहली सीख है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है हर रोज अपने आप से ये जानना कि तुम किस तरह की जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो। क्या तुम ऐसी जिंदगी चाहते हो जिसमें तुम अपने समय के मालिक हो, या ऐसी जिसमें महीने के आखिर में बैंक बैलेंस तो बढ़े लेकिन सुकून ना मिले? क्या तुम्हें एक शांत और रचनात्मक दिनचर्या चाहिए, या हर दिन का रोमांच और तेज रफ्तार? क्लैरिटी वहीं से शुरू होती है जहां तुम अपने आप से ईमानदारी से बात करना शुरू करते हो। कोई दिखावा नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ वो सच जो दिल के अंदर छिपा बैठा है। नेहा ने जब खुद से ये सवाल पूछना शुरू किया तो पहली बार उसने अपने लिए एक सफेद पन्ना खोला और उसमें लिखा वो कैसी सुबह चाहती है, कैसा काम जो उसे पैसे भी दे और आज़ादी भी, और एक ऐसा रूटीन जो उसकी कला को जिंदा रखे। इसके बाद अगला कदम आता है मेल जोल, यानी अलाइनमेंट। मतलब ये कि आपके सिस्टम, आपकी आदतें, आपकी दिनचर्या, ये सब उस इंसान से मेल खानी चाहिए जो आप बनना चाहते हो। अगर तुम खुद को क्रिएटिव मानते हो लेकिन दिन भर वही पुराने टेबल्स और रिपोर्ट्स में घुसे रहते हो, तो कहीं ना कहीं एक खालीपन महसूस होगा। अगर तुम्हारे लिए सेहत जरूरी है लेकिन सोने जागने, खाने पीने का कोई तय वक्त नहीं है, तो तुम्हारा सिस्टम तुम्हारी असली पहचान के खिलाफ चल रहा है। तभी कहा गया है, सिस्टम को आत्मा के बिना मत बनाओ, तुम्हारी आत्मा है तुम्हारी स्पष्टता। अब सवाल आता है, शुरुआत कहां से करें? मान लो तुम्हें अपनी जिंदगी एक सिस्टम में डालनी है, तो सबसे पहले अपने दिल से पूछो, तुम्हारे लिए सबसे अहम 3 चीजें क्या है? शायद आजादी, सुकून और सीखना, या पैसा, पहचान और रिश्ते। इन 3 मूल्यों को लिख लो। फिर अपने रोजमर्रा के कामों को इन 3 चश्मों से देखो। क्या जो तुम हर दिन कर रहे हो वो इन तीनों चीजों को मजबूत करता है, या उनसे दूर ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो वहीं से तुम्हारा नया सिस्टम बनना शुरू होना चाहिए। अब मान लो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है आजादी, तो तुम्हारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो लचीला हो, जहां काम का समय तुम्हारे हाथ में हो। अगर तुम्हारे लिए सीखना सबसे अहम है, तो हफ्ते में कुछ घंटे सिर्फ अपने दिमाग को नया देने के लिए अलग निकालने होंगे। ये छोटी छोटी बातें ही असली डिजाइन बनती हैं। एक और बात इस पाठ में बहुत गहराई से कही गई है, जो लक्ष्य तुम्हारे नहीं है उनका पीछा मत करो, और उनके लिए सिस्टम तो बिल्कुल मत बनाओ। कई बार हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी के रास्ते तय करने लगते हैं। किसी दोस्त की नौकरी देखकर लगता है कि हमें भी वही करना चाहिए, किसी की लाइफस्टाइल देखकर लगता है मैं भी वैसा बन जाऊं। लेकिन अगर वो रास्ता तुम्हारे अंदर की आवाज से नहीं जुड़ता, तो वहां जाने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। अगर तुम शांत हो
तो भीड़ और तेज रफ्तार तुम्हें थका देगी। अगर तुम गहराई चाहते हो तो चमक धमक तुम्हें खोखला कर देगी। इसलिए क्लैरिटी बाहर से नहीं, अपने अंदर से लानी पड़ती है। अब अगर आज से तुम्हें अपनी जिंदगी को नए तरीके से डिजाइन करना है तो एक आसान तरीका है, एक डायरी खोलो और सिर्फ एक सवाल लिखो। मैं अपने आने वाले 1 साल में खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ। उसके नीचे लिखो उस इंसान की 3 आदतें क्या होंगी। अब हर आदत के लिए एक छोटा सा सिस्टम बनाओ। जैसे अगर वो इंसान हर सुबह 6 बजे उठता है तो उसका सिस्टम होगा रात 10 बजे सो जाना, मोबाइल को दूर रखना और सोने से पहले ब्रेन को शांत करने वाला कोई रिवाज। जब तुम ये सब छोटे सिस्टम रोज दोहराते हो तो एक वक्त आता है जब जिंदगी खुद उस डिजाइन के मुताबिक चलने लगती है। इस दूसरे पार्ट की सबसे बड़ी सीख यही है, मत बहो उस बहाव में जो तुम्हारा नहीं है। अपनी जिंदगी को उस इंसान की तरह डिजाइन करो जिसे तुम दिल से बनना चाहते हो। सिस्टम तभी काम करेगा जब उसकी दिशा तुम्हारे सच से जुड़ी होगी, और वो दिशा तभी मिलेगी जब तुम खुद से पूछ सको, मैं कौन हूं और मैं सच में क्या चाहता हूं। बस यही से शुरुआत होती है एक असली सिस्टम की तुम्हारी अपनी जिंदगी के लिए। जरा सोच के देखो, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, बड़े सपने, बड़े गोल्स, लेकिन कुछ वक्त बाद थकान सी महसूस होने लगती है। जैसे पहले दिन तुमने पूरे जोश से काम शुरू किया, दूसरा दिन भी खींच लिया, लेकिन तीसरे दिन मन बोझिल सा हो गया और चौथे दिन सब छोड़ दिया। तो सवाल यह है, क्या तरक्की का मतलब है हर रोज हासिल करना, खुद को धक्का देना, बिना रुके भागते रहना, या फिर क्या एक और रास्ता भी है? आज हम बिल्ड द सिस्टम किताब के तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, जो कहता है जिंदगी हसल से नहीं रिदम से बदलती है। अब देखो, हसल वाला कल्चर हम सबने सुना है, जब तक नींद ना टूटे तब तक काम करो, जब सब सो रहे हो तब तुम ग्राइंड करो, पेन इज गेन, वगैरह वगैरह। शुरुआत में सुनने में ये सब बहुत पावरफुल लगता है, मोटिवेशन चढ़ जाता है, लगता है कि हाँ बस अब दुनिया बदल ही देंगे। लेकिन थोड़े दिन बाद जब शरीर थकने लगता है, नींद पूरी नहीं होती, खाना स्किपिंग में चला जाता है और मन धीरे धीरे अंदर ही अंदर भारी होने लगता है, तब समझ आता है शायद ये सस्टेनेबल नहीं है। यही बात केविन नथन बहुत सच्चाई से समझाते हैं, हमें हसल की नहीं, रिदम की जरूरत है। अब रिदम क्या होती है? रिदम मतलब जिंदगी का एक ऐसा नेचुरल फ्लो जिसमें काम और आराम दोनों का संतुलन हो, जिसमें आप अपनी ऊर्जा के अनुसार डिसीजंस लेते हैं, न ज्यादा जोर न ज्यादा रुकावट। एक किसान रोज खेत में टाइट घंटे नहीं बिताता, वो मौसम के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, अपनी बॉडी और वक्त के अनुसार काम करता है। जब खेत में बोना होता है वो बोता है, जब पानी देना होता है वो देता है, जब इंतजार करना होता है वो करता है। उसी तरह जिंदगी भी एक साइकिल है। कोई भी इंसान हर रोज हाई परफॉर्मेंस मोड में नहीं रह सकता। लेकिन ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, जहां हर कोई राइज एंड ग्राइंड की बात करता है, वहां ये सुनना अजीब लगता है कि आज थोड़ा धीमा चला जाए। केविन कहते हैं रिदम का मतलब है अपने एनर्जी पैटर्न को समझना। अब सोचो, हर किसी का एक नेचुरल हाई और लो होता है। कोई सुबह जल्दी उठकर सुपर फोकस्ड होता है तो कोई रात को क्रिएटिव फ्लो में आता है, कोई मंडे को प्रोडक्टिव होता है तो कोई थर्सडे फ्राइडे को ज्यादा काम कर पाता है। रिदम का मतलब है अपने उस नेचुरल बेल पैटर्न ठानना और उसी के मुताबिक सिस्टम्स बनाना। एक लड़का था आरव, वो हर रोज 4 बजे उठकर काम करता था, क्योंकि उसने एक वीडियो में देखा था कि सारे सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठते हैं। लेकिन हर सुबह उठकर उसका दिमाग सुन्न होता था, काम में मन नहीं लगता था और दोपहर तक वो इतना थक जाता था कि बाकी दिन बस खींचता रहता था। फिर एक दिन उसने ये ऑब्जर्व किया कि रात को 8 से 9 के बीच उसका ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। उसने वही 3 घंटे अपने मेन काम के लिए फिक्स कर दिए और बाकी दिन का टाइम हल्का फुल्का काम, रेस्ट और सोचने के लिए रख दिया। बस उसी दिन से उसका काम चलने लगा, क्योंकि अब वो हसल नहीं कर रहा था, वो अपने रिदम में था। रिदम तुम्हें गिल्ट से भी बचाता है। जब तुम हर वक्त हसल कर रहे होते हो तो एक पल का आराम भी तुमको गिल्टी फील कराता है। मैं तो फालतू बैठा हूँ, कोई और इस वक्त आगे बढ़ रहा होगा, मुझे कुछ करना चाहिए था, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन जब तुम्हारे पास एक सिस्टम होता है जो में बेस्ड होता है, तो तुम जानते हो कि आराम का भी एक पर्पस है, वो तुमको रिचार्ज कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। केविन यही सिखाते हैं,
Don't burn yourself out to prove your worth. Build a rhythm that supports your worth. अब सवाल है, ये रिदम बेस्ड सिस्टम बनाए कैसे? सबसे पहला कदम है अपना ऑब्जर्वेशन शुरू करना। एक हफ्ते तक ध्यान दो, तुम्हारी एनर्जी कब सबसे ज्यादा होती है? सुबह, दोपहर, रात? किस समय में तुम नेचुरली फोकस्ड और इंस्पायर्ड महसूस करते हो? कब तुम्हें थकावट महसूस होती है? किस दिन तुम इमोशनली डाउन होते हो और किस दिन अपबीट? अब इन ऑब्जर्वेशन से अपना एक वीकली रिदम बनाओ। मान लो सोमवार को तुम लो एनर्जी महसूस करते हो तो उस दिन हल्के काम रखो। मंगलवार और बुधवार को तुम हाई परफॉर्मेंस पर होते हो तो क्रिएटिव या हैवी काम वहीं रखो। शुक्रवार को माइंड रिलैक्स्ड होता है तो प्लानिंग और रिफ्लेक्शन उस दिन रखो। और हफ्ते में एक दिन, अब ये मत सोचो कि ये सब लग्जरी है, ये असल में तुम्हारा लॉन्ग टर्म सिस्टम है। रिदम बेस्ड सिस्टम तुम्हें बर्नआउट से बचाता है, डिसीजन फटीग से बचाता है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे काम को मजा बना देता है। तो इस पाठ की सबसे गहरी सीख यही है, भागो मत, बहो। जिंदगी एक दौड़ नहीं, एक धुन है जिसे पहचानो, महसूस करो और उसी पर चलो। जब तुम हसल करना बंद कर देते हो और रिदम को अपनाते हो, तब तुम अपने आप से जंग लड़ना छोड़ते हो और पहली बार अपने साथ चलने लगते हो। यही से असली ग्रोथ शुरू होती है। जरा एक पल ठहर कर सोचो, क्या तुम्हें पता है कि तुम जिंदगी में क्या चाहते हो? सच में, मतलब साफ साफ बिना किसी झिझक के क्या तुम कह सकते हो कि हाँ, मैं जानता हूं कि मेरा असली मकसद क्या है? तो यकीन मानो, तुम अकेले नहीं हो। आज हम बात कर रहे हैं बिल्ड द सिस्टम किताब के चौथे पाठ की, जो कहता है जब सोच धुंधली हो तो फैसले भी गलत होते हैं, और जब फैसले गलत हो तो सिस्टम भी रास्ता भटक जाता है। ये पाठ हमें क्लैरिटी की असली ताकत दिखाता है और बताता है कि बिना स्पेशल सोच के कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता। चलो इसे समझते हैं एक छोटी सी सच्ची कहानी से। एक लड़का था विवेक, बहुत मेहनती, बहुत सिंसियर। उसने कॉलेज में इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए, फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। पैसे अच्छे मिल रहे थे, घर वाले खुश थे, समाज में इज्जत थी। लेकिन हर रात जब वो सोने जाता तो उसे एक अजीब सी बेचैनी होती थी। हर सुबह ऑफिस के रास्ते में उसके दिल में एक सवाल चुपचाप गूंजता था, क्या ये वही जिंदगी है जो मैंने सोची थी? वो कंफ्यूज था, क्योंकि बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था लेकिन अंदर सब अधूरा सा। असल में विवेक की सबसे बड़ी कमी थी, उसे अपनी क्लैरिटी नहीं मिली थी। केविन नथन कहते हैं, अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे लिए मायने क्या रखता है तो दुनिया तुम्हें वही बेच देगी जो तुम्हें चाहिए ही नहीं था। अब क्लैरिटी की कमी क्या करती है? ये तुम्हें दूसरों के सपनों के पीछे दौड़ाती है। तुम्हें लगता है, अरे उसने तो स्टार्टअप खोला, मुझे भी खोलना चाहिए। वो तो कनाडा चला गया, शायद मुझे भी जाना चाहिए। उसकी शादी हो गई, मुझे भी अब करनी चाहिए। और फिर तुम उन्हीं की तरह सिस्टम्स बनाने लगते हो, उन्हीं की तरह गोल्स, रूटीन्स, डेडलाइंस, टास्क्स। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें वो सब बोझ लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब तुम्हारे लिए था ही नहीं। इसलिए क्लैरिटी सबसे पहला फिल्टर है, एक ऐसा साफ शीशा जिससे तुम दुनिया नहीं खुद को देख सको। अब सवाल उठता है, क्लैरिटी आती कैसे है? क्या मेडिटेशन से? क्या जर्नलिंग से? क्या थेरेपी से? इन सब का जवाब हाँ है, लेकिन सबसे पहली चीज क्लैरिटी लाती है खुद से ईमानदार बातचीत। अपने आप से बैठो और पूछो, मैं इस वक्त किस चीज से सबसे ज्यादा थका हुआ हूँ? किस काम में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है? जब मैं कोई काम करता हूँ तो क्या मैं इसे अंदर से करना चाहता हूँ या सिर्फ दिखावे के लिए? इन सवालों के जवाब ही क्लैरिटी की जड़ है। अब क्लैरिटी सिर्फ बड़े लक्ष्यों तक सीमित नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा के छोटे डिसीजंस तक भी जाती है। सुबह उठकर कौन सा काम पहले करो, किन लोगों से रिश्ता रखो, किस चीज पर समय लगाओ और किस पर ना बोल दो। ये छोटे छोटे फैसले अगर कंफ्यूजन में लिए जाए तो तुम्हारी पूरी दिनचर्या हिल जाती है, और अगर यही दिनचर्या हिलती रहे तो सिस्टम कभी मजबूत नहीं बनता। केविन कहते हैं, हर सिस्टम को चलाने वाली इनविजिबल ताकत होती है और वो है क्लैरिटी। सोचो, अगर तुम रोज ये डिसाइड करने में ही उलझे रहते हो कि आज क्या करना है, कहां से शुरू करूं, क्या जरूरी है, क्या नहीं, तो तुम्हारा सारा मेंटल एनर्जी सिर्फ डिसीजन मेकिंग में चला जाएगा। इसी को कहते हैं डिसीजन फटीग। इसका हल एक सिस्टम ऐसा हो जो क्लैरिटी पर बना हो, ताकि हर सुबह तुम्हें नया नहीं सोचना पड़े।
तुम्हारे पास पहले से एक रोड मैप हो। अब एक बहुत जरूरी बात जो केविन इस पार्ट में बताते हैं, क्लैरिटी का मतलब सिर्फ हाँ जानना नहीं होता, बल्कि साफ साफ ना कहना भी होता है। हर बार जब तुम किसी ऐसे काम के लिए हाँ कहते हो जो तुम्हारे मकसद से नहीं जुड़ा, तब तुम अपना कीमती समय, ऊर्जा और ध्यान वहां दे देते हो जहां उसका कोई असली मतलब नहीं है। इसलिए क्लैरिटी एक तलवार की तरह होती है, जो कटती है कंफ्यूजन को, टालती है डिस्ट्रैक्शन को और बनाती है रास्ता। अब अगर तुम्हें आज से क्लैरिटी लानी है अपनी सोच में, तो एक छोटा सा अभ्यास करो। 1, एक कागज पर 3 कॉलम बनाओ। पहला, मुझे क्या पसंद है। दूसरा, मुझे क्या नहीं पसंद। तीसरा, मुझे किन चीजों पर शंका रहती है। 2, अब रोज 5 मिनट इन्हीं तीनों कॉलम को भरो, चाहे कुछ भी छोटा क्यों ना हो। जैसे, मुझे भीड़ में रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे अकेले कॉफी पीना सुकून देता है, मुझे जूम कॉल्स थका देती हैं। 3, एक हफ्ते बाद जब तुम अपने जवाब देखोगे, तो तुम अपने आप को बेहतर समझोगे और वहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। इस पार्ट की सबसे बड़ी बात यही है, दुनिया बहुत तेज है, लेकिन तुम्हारा रास्ता तुम्हारी क्लैरिटी से निकलेगा। बिना क्लैरिटी के हर सिस्टम अधूरा है, और साफ सोच ही वो चाबी है जो जिंदगी के सबसे मजबूत दरवाजे खोलती है। तो अगर आज भी तुम्हारा मन उलझा है, विचार भटके हुए हैं, तो रुको, बैठो और खुद से पूछो, मैं सच में चाहता क्या हूं। तभी सिस्टम बनेगा। जरा अपने बीते हुए हफ्ते को याद करो। कितनी बार ऐसा हुआ जो तुमने सोचा, आज तो बहुत कुछ करूंगा, लेकिन दिन खत्म होते होते वही पुराना गिल्ट, यार आज भी कुछ खास नहीं हुआ। हर दिन जैसे फिसल जाता है उंगलियों से, काम अधूरे, मन थका हुआ और दिमाग उलझा हुआ। और फिर दिल में एक आवाज आती है, मुझे फोकस करने में दिक्कत है। तो आज का सवाल है, क्या फोकस एक टैलेंट है या कोई ट्रेन की जा सकने वाली आदत? और उससे भी जरूरी, क्या हम फोकस को एक सिस्टम बना सकते हैं? आज हम बात कर रहे हैं बिल्ड द सिस्टम किताब के 5वें पार्ट की, जो कहता है डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा बिना ट्रेन्ड दिमाग है। चलो इसे समझते हैं एक सच्ची कहानी से। एक लड़का था अर्जुन, बहुत बड़ा सपने देखने वाला इंसान। वो अपनी डेस्क पर बैठता, प्लानिंग करता, टाइम टेबल बनाता, गोल्स तय करता, लेकिन जैसे ही काम शुरू करता, फोन पर नोटिफिकेशन आता, व्हाट्सएप खोलता, फिर इंस्टाग्राम, फिर कोई वीडियो, फिर आधा घंटा यूं ही निकल जाता। वो सोचता, बस अब फोकस करता हूँ, लेकिन तब तक उसका दिमाग थक चुका होता और वो फिर गिल्ट में चला जाता, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा, मुझ में डिसिप्लिन की कमी है। लेकिन असल में प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी। प्रॉब्लम थी उसका कोई फोकस सिस्टम ही नहीं था। केविन नेथन कहते हैं, दिमाग को ब्लेम मत करो, उसे ट्रेन करो। आज की दुनिया में जहां हर ऐप तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए लड़ रहा है, वहां फोकस कोई नेचुरल चीज नहीं बची। वो अब एक काबिलियत है जिसे तुम्हें सिस्टम के जरिए तैयार करना पड़ेगा। अब ये सिस्टम क्या है? सोचो, एक कलाकार की तरह। क्या वो इंस्पिरेशन का इंतजार करता है? नहीं। उसके पास एक सेटअप होता है, एक कोना जहां वो रोज बैठता है, एक रूटीन जो उसके दिमाग को सिग्नल देता है अब काम का वक्त है। उसी तरह हमें भी अपने फोकस को रिचुअल बनाना पड़ेगा। तो पहला कदम, अटेंशन जोन्स बनाना। इसका मतलब हर दिन का एक खास टाइम ब्लॉक सिर्फ डीप वर्क के लिए तय करना। ना फोन, ना कॉल, ना चैट, सिर्फ एक काम, एक डायरेक्शन। अब दिक्कत यह है कि जब हम काम शुरू करते हैं तो दिमाग खुद ही हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। यार, एक बार इंस्टाग्राम देख लूं, बस एक गाना सुन लूं, पहले मेल चेक कर लूं, फिर शुरू करता हूं। केविन कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसके लिए स्पेस मत छोड़ो। तो दूसरा कदम, डिस्ट्रैक्शन बैरियर बनाना। कुछ छोटे नियम बनाओ। फोन को साइलेंट नहीं, एयरप्लेन मोड पर डालो। काम के दौरान ब्राउजर एक्सटेंशंस लगाओ जो सोशल मीडिया ब्लॉक कर दें। अगर जरूरी नहीं है तो इंटरनेट बंद रखो। और तीसरा, मेंटल प्रेपरेशन। हर डीप वर्क सेशन से पहले अमिट आंखें बंद करके अपने माइंड को एक वाक्य दो, अभी सिर्फ ये एक काम, बाकी सब बाद में। शुरू में तुम्हारा दिमाग भागेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वही माइंड तुम्हारे लिए काम करेगा। अब एक और बात, बहुत लोग सोचते हैं कि फोकस सिर्फ लंबी लंबी घंटों की मेहनत से आता है, लेकिन सच्चाई ये है, छोटे नियमित फोकस सेशंस ज्यादा असर करते हैं। जैसे हर दिन सिर्फ 45 मिनट पोमोडोरो सेशन शुरू करो, 5 मिनट ब्रेक, फिर दोहराओ। बस 3 ऐसे सेशंस रोज, और तुम 1 महीने में जितना काम अभी 3 महीने में नहीं कर पाते वो हो जाएगा। क्योंकि काम का जादू क्वांटिटी में नहीं, गहराई में होता है।
अब बात करते हैं एक छोटा एक्शनेबल सिस्टम कैसे बनाएं। 1. रोज एक फोकस विंडो तय करो, चाहे सुबह 8-9 बजे या रात 9 to 10 बजे, जो तुम्हारे हिसाब से शांत समय हो। डा उस समय को नॉन नेगोशिएबल बना दो, जैसे तुम्हारी मीटिंग वैसे ही खुद से मिलने का वक्त। 3. एक टास्क तय करो, सिर्फ एक, और उसी पर काम करो। 4. पहले दिन भटकोगे, नॉर्मल है, लेकिन 7 दिन तक जब रिपीट करोगे तो माइंड खुद उस समय शांत हो जाएगा। 5. हफ्ते के अंत में खुद से पूछो, क्या मैं डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बेहतर लड़ा इस बार? बस धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस सिस्टम को पहचानने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बिना जोर लगाए अपने गहरे काम में उतर पाओगे। इस बार की सबसे गहरी सीख ये है, फोक्स कोई सुपर पावर नहीं है, वो एक सिस्टम है। और अगर तुम डिस्ट्रैक्शन को सिस्टम से हराओगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। तो आज से एक वादा करो, फोक्स के लिए झगड़ना बंद करो, उसके लिए एक आसान सा सिस्टम बना लो, ताकि हर दिन थोड़े थोड़े करके तुम खुद को उस इंसान में बदल सको जो पूरा ध्यान देता है और पूरा बदलाव लाता है। जरा अपनी आदतों को गौर से देखो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम कुछ नया शुरू तो कर लेते हो, नई डायरी, नया प्लान, नई आदत, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सब गायब हो जाता है? पहले दिन जोश होता है, दूसरा दिन भी खींच लेते हो, तीसरे दिन थोड़ी मुश्किल आती है, और चौथे दिन फिर से पुरानी जिंदगी, पुराना पैटर्न, और फिर आता है वो गिल्ट, मैं चीजों को टिकाऊ क्यों नहीं बना पाता। तो आज का सवाल है, क्या कंसिस्टेंसी इत्तेफाक से आती है या कोई सिस्टम से बनाई जा सकती है? आज हम बात करेंगे बिल्ड द सिस्टम, किताब के छठे पाठ की, जो कहता है आदतें तभी टिकती है जब उन्हें हम इरादे से नहीं सिस्टम से जोड़ते हैं। एक लड़का था प्रतीक, हर महीने वो एक नई आदत बनाने की कसम खाता था, कभी 5 बजे उठने का, कभी पढ़ाई का, कभी जर्नलिंग का, कभी मेडिटेशन का। पर जैसे ही हफ्ते भर होता, सब बिखर जाता। वो सोचता, शायद मैं कमजोर हूं, मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है। पर असली वजह यह थी कि उसके पास कोई ऐसा ढांचा ही नहीं था जो उसकी नई आदतों को संभाल सके। वो इरादे से आगे नहीं बढ़ पाया, सिस्टम तक पहुंचा ही नहीं। केविन नथन ये बताते हैं, कंसिस्टेंसी कोई कैरेक्टर ट्रेट नहीं है, ये डिजाइन किया जाता है। अब समझते हैं इसे थोड़ा गहराई से। हर इंसान में एनर्जी होती है, इंटेंशन होता है, पर एनर्जी बिखर जाती है अगर उसका कोई रास्ता, कोई ढांचा, कोई मैकेनिज्म ना हो। जैसे अगर पानी बह रहा है और उसे एक पाइप में डाल दो तो वो सीधा चलता है, पर अगर वो बिना रास्ते के बह रहा है तो कभी इधर कभी उधर, और आखिर में सूख जाता है। ठीक वैसे ही हमारी कंसिस्टेंसी है। अब सोचो, क्या तुम्हारे पास कोई सिस्टम है जो तुम्हारी आदतों को कर सके? जैसे अगर तुम रोज पढ़ना चाहते हो तो क्या तुम्हारे पास फिक्स टाइम है? क्या जगह फिक्स है? क्या सब्जेक्ट तय है, या सब कुछ मनमौजी है? इसी को केविन क्लैरिटी से समझाते हैं, अगर किसी आदत के लिए तुम्हें हर रोज सोचने की जरूरत है तो वो कभी सस्टेनेबल नहीं बनेगी। मतलब हर बार अगर तुम्हें ये डिसाइड करना पड़े कि आज कब पढूं, कहाँ बैठूं, कितनी देर पढूं, तो तुम्हारा दिमाग पहले ही थक जाएगा और फिर तुम आदत छोड़ दोगे। तो कंसिस्टेंसी लाने का पहला नियम है, फैसलों को ऑटोमेट करो। अब कैसे? एक सिस्टम बनाओ जिसमें हर चीज प्री डिसाइडेड हो। मान लो तुम्हें लिखने की आदत डालनी है, तो ये तय करो कब लिखना है, शाम सेंसेसी, कहाँ लिखना है, स्टडी टेबल या बालकनी, क्या लिखना है, जर्नलिंग या ब्लॉग। हर दिन वही पैटर्न दोहराओ। जैसे ही सिस्टम बनता है, माइंड को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, और जब माइंड को फ्रिक्शन कम होता है तब कंसिस्टेंसी अपने आप बनती है। दूसरा नियम, ट्रैक करो, जज मत करो। मतलब ये कि अगर एक दिन आदत छूट भी गई तो गिल्ट में मत जाओ, बस ऑब्जर्व करो, क्यों छूटी, कहाँ सिस्टम फेल हुआ। केविन कहते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब है वापस लौट आने की कैपेसिटी। जो लोग कंसिस्टेंट दिखते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो बस जल्दी लौट आते हैं। उनका सिस्टम ऐसा होता है कि 1-2 दिन की छुट्टी के बाद भी वो फिर से अपनी आदत में घुस जाते हैं, क्योंकि उनके सिस्टम में मोमेंटम बना होता है। अब एक छोटा सा एक्शनेबल स्ट्रक्चर, अपनी एक नई आदत चुनो, सिर्फ एक। उसके लिए टाइम, प्लेस और प्रोसेस डिसाइड करो। जैसे रोज रात 9 बजे बेड के पास बैठकर 10 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखना। फिर एक कैलेंडर पर एक्स मार्क करना शुरू करो। जितने दिन हैबिट पूरी हुई उतने दिन कैलेंडर पर मार्क। सॉर्ट, और अगर एक दिन छूट जाए तो अगला दिन 0 गिल्ट के साथ शुरू करो। 5. हफ्ते के आखिर में खुद से पूछो, मुझे किस स्टेप में फ्रिक्शन महसूस हुआ।
और अगले हफ्ते के लिए वो फ्रिक्शन कम करने की एक चीज सुधारो। बस कंसिस्टेंसी कोई भारी चीज नहीं है, ये सिर्फ हल्के से दोहराए गए सिस्टम्स का जादू है। तो इस बार की सबसे गहरी सीख ये है, अगर तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो तो बड़े इरादे मत बनाओ, छोटे सिस्टम्स बनाओ। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आदतें सोचने से पहले खुद ब खुद चलने लगती है। तो आज से एक छोटा सा सिस्टम बनाओ और कंसिस्टेंसी का बोझ मत उठाओ, उसका पैटर्न बनाओ। क्योंकि जब आदतें सिस्टम में डल जाती है तो सफलता थकाती नहीं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सच्चा लगा तो एक बार खुद से सवाल जरूर करना, मैं किस चीज को आज से सिस्टम में बदल सकता हूँ। अगर मन में कोई बात हो, कोई आदत जो बार बार टूटती हो, तो कमेंट में जरूर बताओ, शायद अगली बार हम उसी पर सिस्टम बनाएंगे। आप देख रहे थे द समरी एक्सप्रेस, जहां हम किताबों से नहीं जिंदगी से सीखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नई सोच और एक नए सिस्टम के साथ।